आज का टॉपिक है हमारा नेचर ऑफ ड्यूट्रॉन ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन। पिछले लेक्चर में आपने देखा होगा हमने KR0 की वैल्यू निकाली थी। जो दो इक्वेशंस आई थी, इनसाइड दी वेल और आउटसाइड दी वेल। जो बाउंड्री थी वेल की, उस बाउंड्री पर दोनों फंक्शन सेम होंगे और उनके फर्स्ट डेरिवेटिव सेम होंगे। इसका यूज़ करते हुए हमने KR0 की वैल्यू निकाली थी और ये वैल्यू आई थी KR0 इज़ ग्रेटर और इक्वल टू 2n+1 π/2। यहाँ पर n की वैल्यू है 0, 1, 2, 3, 4 एट्सेट्रा। ठीक है ना। तो हमने अगर हम n = 0 ले लेंगे तो KR0 हो जाएगा ग्रेटर और इक्वल टू π/2। 1 ले लेंगे तो 3π/2, 2 ले लेंगे तो 5π/2। इस तरह से बहुत सारी वैल्यूज़ KR0 की आएंगी। तो इन डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए हमें डिफरेंट वेव फंक्शंस ड्यूट्रॉन के मिलेंगे। तो हमने केवल यहाँ पर दो वैल्यूज़ ली हैं, 0, n = 0 और n = 1। आगे की वैल्यू की ज़रूरत नहीं है, हमें इन दो से ही पता लग जाएगा कि इन दोनों में से कौन सा ड्यूट्रॉन की ग्राउंड स्टेट का वेव फंक्शन होगा। अगर इन दोनों में से मिल जाएगा तो आगे n = 3, 2, 3, 4 की चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है हमको। ठीक है ना। तो जैसा आपने पिछले लेक्चर में देखा होगा, इनसाइड दी वेल के अंदर जो वेव फंक्शन का सॉल्यूशन आया था हमारा, वो आया था A sin KR। यानी वेव फंक्शन कैसा होगा, साइनोसॉइडल होगा। A तो कोफिशिएंट है, वेव फंक्शन होगा साइनोसॉइडल। ये रहा, ये साइनोसॉइडल वेव फंक्शन है इनसाइड दी वेल। और आउटसाइड दी वेल कैसा, क्या वैल्यू आई थी यहाँ पर। मैं इसमें U0 होना चाहिए। मैं यहाँ इसमें ऑप्शन नहीं आ रहा है 0 लगाने का, तो इसको यही मान लो, ये U0R है, ये भी U0R है। तो आउटसाइड पोटेंशियल वेल एक्सप्रेशन थी हमारी U0R = C यानी कोफिशिएंट E की पावर, तो E की मैंने एक्सपोनेंशियल लिख दिया, E की पावर -αr। तो E की पावर -αr, इसका अगर हम ग्राफ खींचेंगे विद रिस्पेक्ट टू R, तो ये एक्सपोनेंशियल डिके वाला ग्राफ होता है। ये जो ग्राफ दिख रहा है ये एक्सपोनेंशियल डिके वाला ग्राफ होता है। यही वैल्यू हमने Ce⁻ -αr को ये लिखी हुई है यहाँ पर, ये वैल्यू लिखी हुई है Ce⁻ -αr। जैसे जैसे R की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे ये वेव फंक्शन UR एक्सपोनेंशियली डिके करता चला जाएगा। ठीक है ना। तो n की जब वैल्यू हम 0 लेंगे तो KR0 की वैल्यू हो जाएगी, कितनी होगी KR0 की, यहाँ 0 हो जाएगा। KR0 इज ग्रेटर और इक्वल टू π/2, यानी π/2 से थोड़ा सा ज़्यादा होगा। तो इस कर्व में ऐसे देखिए, ये इस कर्व की जो पीक आती है वो π/2 पर आती है। तो यहाँ पर तो π/2 है, तो साइनोसॉइडल कर्व होगी जो π/2 से थोड़ा सा ज़्यादा होगी। तो पीक पर अगर हम यहाँ पर टेंजेंट खींचें तो वो x एक्सिस के r एक्सिस के पैरेलल होगी। लेकिन चूँकि जो एंगल की वैल्यू है KR0 की r = 0 पर, वो π/2 से थोड़ा सा ज़्यादा है। तो देखिए यहाँ पर कर्व थोड़ा सा नीचे झुक गया है, मुड़ गया है, और ये कर्व एक्सपोनेंशियली डिके कर रहा है। तो ये दोनों कर्व बाउंड्री पर तभी स्मूथली मिलेंगे जब ये साइनोसॉइडल कर्व में थोड़ा सा झुकाव आए नीचे की ओर। अगर ये π/2 तो एग्जैक्टली π/2 होता तो ये दोनों कर्व आपस में स्मूथली नहीं मिलते, यहाँ पर एक थोड़ा सा कॉर्नर सा दिखाई देता। लेकिन यहाँ पर चूँकि हमारा जो एंगल है वो स्लाइटली ग्रेटर देन π/2 है, तो उस वजह से ये दोनों कर्व यहाँ पर स्मूथली मिल गए। ठीक है ना। इसी तरह से अगर n = 1 ले लें तो क्या हो जाएगा, KR0 की वैल्यू ये हो जाएगी KR0 इज ग्रेटर और इक्वल टू 3π/2। 3π/2 से थोड़ा सा ज़्यादा होगा। तो यहाँ देखिए एक लूप होता है, वो यहाँ प्लस माइनस है, तो कर्व को हम ऊपर ले लें या नीचे ले लें, क्योंकि हमको यहाँ पर बाउंड्री पर दोनों कर्वों को स्मूथली मिलाना है। तो यहाँ पर हमने इस साइड को नीचे ले लिया है। यहाँ तक तो हो गया π/2, सॉरी पाई हो गया, और इस लाइन तक हो गया, ये π/2 और जोड़ दो, तो पाई में π/2 जोड़ देंगे तो 3π/2 हो जाएगा। 3π/2 से थोड़ा सा ज़्यादा है, ये थोड़ा सा
एंगल ज़्यादा है, तो उसी वजह से ये यहाँ पर भी ये कर्व जो है थोड़ी सी नीचे की ओर झुक गई है, और उसी क्रम में ये कर्व इससे मिल गई है, एक्सपोनेंशियल डिके वाली कर्व। ये तभी स्मूथली यहाँ पर बाउंड्री पर ये तभी स्मूथली मिलेंगे जब इस कर्व में का एंगल थोड़ा सा 3π/2 से ज़्यादा होगा, तो ये कर्व नीचे झुक जाएगी और इसमें ये स्मूथली मिल जाएगी। तो अब हमारे पास दो कर्व हैं, एक n = 0 के लिए और दूसरी n = 1 के लिए। अब इन दोनों में से हमें पता लगाना है कि कौन सी कर्व ड्यूट्रॉन की ग्राउंड स्टेट का वेव फंक्शन, कौन सी कर्व ड्यूट्रॉन के ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगी। तो देखिए यहाँ पर ये चीज़ लिखी है मैंने, द नेचर ऑफ ड्यूट्रॉन वेव फंक्शंस आर शोन इन फिगर ए एंड बी। ये ए एंड बी फिगर है, ये फिगर ए है, ये बी है। तो दो फिगर दिखाए गए किस किस के लिए, n = 0 के लिए और n = 1 के लिए रेस्पेक्टिवली। जो इनसाइड दी वेल यानी यू इन वेल के अंदर जो वेव फंक्शन है हमारा वो कैसा है, साइनोसॉइडल। ये साइनोसॉइडल वेव फंक्शन है, ये यहाँ पर रिप्रेजेंट किया हुआ है, ये रहा साइनोसॉइडल है। और रीजन 2 में क्या है, आउटसाइड दी वेल, रीजन 2 आउट, यू आउट लिखा है वेल के बाहर। तो आउटसाइड द रीजन कैसा है वेव फंक्शन, एक्सपोनेंशियली डिके कर रहा है, एक्सपोनेंशियली डिके कर रहा है। तो यू आउट इज डिक्रीजिंग एक्सपोनेंशियली एंड दे कैन जॉइन स्मूथली एट द बाउंड्री। बाउंड्री कहाँ पर है, बेल की r = r0 पर बाउंड्री है, वहाँ पर दोनों कर्व स्मूथली तभी मिलेंगे जब जो साइनोसॉइडल वेव फंक्शन है उसमें एक नेगेटिव स्लोप आएगा। यहाँ पर ये नेगेटिव स्लोप, ऐसे यहाँ पर नेगेटिव स्लोप आ रहा है। तो साइनोसॉइडल में जब तक नेगेटिव स्लोप नहीं होगा तब तक दोनों फंक्शंस स्मूथली नहीं मिलेंगे। तो ये नेगेटिव स्लोप किस वजह से आया है, यहाँ जो ग्रेटर थोड़ा सा बड़ा है ये एंगल KR0 π/2 से और 3π/2 से थोड़ा सा बड़ा है, इसी वजह से ये नेगेटिव, यहाँ भी नेगेटिव स्लोप आ गया और यहाँ भी नेगेटिव स्लोप आ गया, जिससे जो एक्सपोनेंशियल वेव फंक्शन है वो साइनोसॉइडल वेव फंक्शन से स्मूथली मिल गया है। दिस इज पॉसिबल ओनली इफ द कंडीशन, ये जो कंडीशन ऊपर दी हुई थी ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तभी ये नेगेटिव स्लोप आएगा और दोनों कर्व स्मूथली मिल जाएंगे। क्लियर हो गई ये चीज़। अब हम एक एक कर्व को एनालाइज करते हैं। पहले हम लेते हैं n = 0 वाली कर्व। तो फॉर n = 0 KR0 की वैल्यू क्या होगी, स्लाइटली ग्रेटर और इक्वल टू π/2, विच मीन्स दैट द पोर्शन ऑफ KR साइनोसॉइडल कर्व का वेल के अंदर कितना पोर्शन आएगा, हाफ लूप से थोड़ा ज़्यादा। देखिए अगर ये पूरा यूँ घूम के साइन कर्व यहाँ आ जाता नीचे तो एक पूरा लूप बन जाता। तो आधे लूप, ये आधा लूप है, आधे लूप से थोड़ा ज़्यादा है। यहाँ पर एक लूप ये हो गया और आधे लूप से थोड़े, डेढ़ लूप से थोड़ा सा ज़्यादा है। तो n = 0 में क्या है, द कर्व, द साइनोसॉइडल ग्राफ contained within the well is slightly greater than half a loop, आधे लूप से थोड़ा सा ज़्यादा है, जैसा कि फिगर 1 में दिखाया गया है। इन दिस केस देयर इज नो नोड ऑफ द वेव फंक्शन इनसाइड द वेल। इस पहले केस में यहाँ पर इन वेल के अंदर कोई भी नोड नहीं आ रहा। नोड मीन जब वेव फंक्शन इस एक्सिस को क्रॉस करे वो नोड कहलाता है। ये तो ऑरिजिन है उसका, इसको नोड नहीं मानेंगे। जब हम, ये तो होगा ही होगा नोड, एक और नोड अगर ये कर्व इस एक्सिस को क्रॉस करती है, जैसे यहाँ किया है क्रॉस, तो ये एक नोड हो गया इसमें नहीं है वो नोड, यहाँ पर नहीं है। ठीक है ना। अब हम लेते हैं n = 1। On the other hand, for n = 1, the region r less than r0, r less than r0 means well के अंदर contains one full loop and slightly more than half a loop of the sine
कर्व एज शोन इन फिगर बी। तो कितना वेव फंक्शन आ रहा है हमारा, वन लूप, एक पूरा लूप, ये पूरा लूप हो गया यहाँ से यहाँ तक, और स्लाइटली ग्रेटर देन हाफ ए लूप। यहाँ तक तो इस लाइन तक तो π/2 होगा, यहाँ से यहाँ तक π/2 है, और यहाँ से पूरा ये हो गया 3π/2, उससे थोड़ा सा ज़्यादा है। और इसी वजह से यहाँ पर क्या आया है, ये निगेटिव स्लोप आया है। और निगेटिव स्लोप आने की वजह से ये जो डिके कर्व है रीजन 2 वाली, वेल के बाहर वाली, वो इससे स्मूथली यहाँ मिल रही है। यहाँ ऐसा नहीं लग रहा हमने कोई अलग से जॉइंट लगाया हो, ऐसे यहाँ भी नहीं लग रहा कोई हमने अलग से जॉइंट लगाया, स्मूथली मिल गई दोनों कर्व। तो n = 0 केस में क्या है, कोई नोड नहीं है यहाँ पर, देयर इज नो नोड इनसाइड दी वेल। जबकि n = 1 के लिए एक नोड आ गया, अगर n = 2 ले लेंगे तो 2 नोड आ जाएंगे, n = 3 ले लेंगे तो नोडों की संख्या बढ़ती चली जाएगी। यानी यहाँ 0 नोड, यहाँ 1 नोड, और जैसे जैसे हम n की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे नंबर ऑफ नोड्स भी बढ़ते चले जाएंगे। तो यही चीज़ हमने यहाँ लिखी है कि सो दैट द कंडीशन KR0 इज स्लाइटली ग्रेटर और इक्वल टू 3π/2 इज फुल्ली सेटिस्फाइड। यहाँ पर बाउंड्री पर जो वैल्यू आ रही है KR0 की, वो 3π/2 से थोड़ी सी ज़्यादा है, और इसी वजह से वो नेगेटिव स्लोप आया है। ये चीज़ हमने एज द ग्राफ शोज देयर इज वन नोड ऑफ द वेव फंक्शन इनसाइड द वेल। वेल के अंदर एक नोड आ गया n = 1 के लिए, ये है n = 1, इसके लिए एक नोड वेल के अंदर आ गया। इस चीज़ को आपको बहुत ध्यान से समझना होगा। ये KR0 रफली इक्वल टू 2n + 1 π/2 है, और रफली इक्वल टू इसलिए है कि ये वैल्यू स्लाइटली ग्रेटर देन दिस वैल्यू है, थोड़ी सी ज़्यादा है। जैसे मान लीजिए n = 0 ले लें तो ये हो जाएगा π/2 मीन्स 90 डिग्री। तो KR0 की जो वैल्यू होगी 90 डिग्री से थोड़ी ज़्यादा, 91 हो सकती है, 92 हो सकती है, 95 डिग्री हो सकती है, 94 हो सकती है। तो π/2 से थोड़ी सी ज़्यादा होगी। ऐसे ही n = 1 ले लेंगे तो 3π/2 हो जाएगा। तो 3π/2 एंगल कितना हो जाएगा, 270। तो KR0 की जो वैल्यू होगी वो 270 से थोड़ी सी ज़्यादा होगी, 271 हो सकती है, 272 हो सकती है, एंगल जो है 273 हो सकती है। बहुत ज़्यादा तो नहीं होगा, थोड़ा सा ज़्यादा होगा। 270 तो एग्जैक्टली 3π/2 हो गया, लेकिन उससे थोड़ा सा ज़्यादा होगा, तभी ये नेगेटिव स्लोप आएगा। ये इधर तो पॉजिटिव स्लोप है। स्लोप आपने पढ़े होंगे मैथमेटिक्स में, नेगेटिव स्लोप कब होता है, पॉजिटिव स्लोप कब होता है। तो ये यहाँ तक तो स्लोप पॉजिटिव है, जब टॉप पर पहुँचे एग्जैक्टली π/2 पर पहुँचे तो स्लोप हो गया 0। अगर हम यहाँ पर टेंजेंट खींचें तो क्या होगी, वो आर एक्सिस के पैरेलल आ जाएगी। पैरेलल मीन्स स्लोप 0। फिर ये कर्व नीचे झुक गई, नीचे झुकते ही स्लोप नेगेटिव हो गया। ऐसे यहाँ पर है, यहाँ से यहाँ तक स्लोप पॉजिटिव, और टॉप पर पहुँचते ही स्लोप 0, और जैसे ही एंगल बढ़ाएंगे तो स्लोप हो जाएगा नेगेटिव। तो इस तरह से दोनों ही कर्व में थोड़ा नेगेटिव स्लोप आ रहा है। इस वजह से ये जो कर्व है एक्सपोनेंशियल कर्व, बाउंड्री पर वेल की, पोटेंशियल वेल की बाउंड्री पर साइनोसोडल कर्व से स्मूथली जॉइन कर रही है। इसका स्मूथली जॉइन करना बहुत ज़रूरी है, तभी ये वेव फंक्शन कहलाएगा। तो अब दो वेव फंक्शन हो गए हमारे पास, ये n = 0 के लिए ये वेव फंक्शन हो गया, और n = 1 के लिए ये वेव फंक्शन हो गया। लेकिन अब ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन की ये कंडीशन होती है कि अगर कोई भी वेल के अंदर नोड आ रहा है, एक्स्ट्रा नोड आ रहा है, ये नोड तो है ही शुरुआत ओरिजिन वाला, इसको नहीं लेंगे हम, एक्स्ट्रा नोड जैसे ये आ गया यहाँ पर, तो अगर किसी फंक्शन वेव फंक्शन में एक्स्ट्रा नोड 1, 2, 3 ज़्यादा नोड आ रहे हैं, एक भी आ रहा है, तो जिसमें नोड आ रहा है वो वेव फंक्शन ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन नहीं होगा। यानी इन दोनों में से कौन सा ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन होगा,
ये वाला n इज इक्वल टू 0 वाला, क्योंकि इसमें कोई नोड नहीं है यहाँ पर देयर इज नो नोड इनसाइड दी वेल। एक नोड हो, दो नोड हो, एक से ज़्यादा नोड हो तो वो वेव फंक्शन ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन नहीं होगा। तो इसी कंक्लूजन को हमने लिखा है यहाँ पर, व्हेन ए वेव फंक्शन हैज़ एनी नोड वन और मोर, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, इनसाइड द वेल द वेव फंक्शन कैन नॉट बी द ग्राउंड स्टेट wave function. Thus, for ground state wave function of deuteron, the acceptable value of kr0 is greater or equal to pi by 2। यानी इस केस में n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, n इज इक्वल टू 0 वाली ही वैल्यू पॉसिबल है, यानी kr0 की जो वैल्यू होगी ग्राउंड स्टेट के लिए वो स्लाइटली ग्रेटर और इक्वल टू पाई बाई 2 वाली वैल्यू ही एक्सेप्टेबल है। तो हमारा जो ड्यूटोन ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन कौन सा हो गया, ये वाला फिगर 1 में जो दिया हुआ है, यानी वेल के अंदर साइनोसॉइडल और वेल के बाहर एक्सपोनेंशियल डीके करता हुआ विदाउट एनी नोड इनसाइड दी वेल।